दिल दुखाने वाला ही है। ओ इकबाल ने कहा हाँ, मगर वो जो शहर में करते हैं आंसुओं से वुजू, रूहे मोहम्मद उनके बदन से निकाल दो। इनके बदन से क्यों निकाला जा रहा है, इनको क्यों सुलाया जा रहा है? तो थोड़ा सा तो समझ में आया कि ये वो कौम है, अगर इसके बदन में रूह जाग गई तो जो ऊंट को ऐसे जानवर को यूं पकड़ती है और एक आदमी अकेला, कोई बांधते नहीं, कुछ नहीं, खुला ऐसे ही आप उस मंजर को अगर मैं बयान करूं तो समझ नहीं पाएंगे। कुशा बना लेंगे और काम चल जाएगा। इन्ना आतदना जहन्नम लिल काफिरीन नुज़ुला, मैंने ऐसे काफिरों के लिए जहन्नम को बतौर मेहमानी तैयार कर रखा है। और फिर आखिरी जुमला, मन कान यरजू लिका अल्लाह, जो भी अल्लाह की अदालत पर यकीन रखता है, जिसको ये मालूम है कि मुझे खुदा के सामने जाना है, फलयामल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, वो तो नेक ही अमल करेगा। जाना रब के पास, उसकी बारगाह में जाना, फिर बुरे अमल करे, कैसे कर सकता है? फलयामल, वो तो नेक ही अमल करेगा, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और वो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएगा। और असल में ये सवाल हुआ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिस तरह सूरह यूसुफ के बारे में सवाल हुआ, इसी तरह सवाल हुआ कि 3 चीजों का जवाब दीजिए। रूह क्या है, अस्हाब काफ क्या है, कौन थे, और ज़ुल्करनैन कौन था। और उसके ऊपर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, तुम कल आ जाओ, कल मैं इसका जवाब दूंगा। और फिर 15 दिन तक वही नाजिल नहीं हुई और मक्का के काफिर तालियां बजाने लगे कि लीजिए, कह रहे थे कि कल जवाब देंगे। अब तो जान के लाले पड़े हुए हैं, 15 दिन गुजर गए, अभी तक जवाब नहीं दे रहे हैं। और मेरे और आपके आका रहमत आलम भी परेशान हैं। मगर 15 दिन के बाद जो वही नाजिल होती है मशहूर रिवायत के मुताबिक, तो ये इरशाद नाजिल होता है लिशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदा, प्यारे आप ऐसा मत कीजिएगा कि मैं कल ये काम करने वाला हूँ, बल्कि जब भी आइंदा के लिए कोई बात करनी हो कि मैं ऐसा करूंगा, तो साथ में कह दीजिए इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो कहूंगा। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मामला पेश आया, लेकिन सिखाना और बताना मुझे और आपको है कि अगर क़यामत तक कोई बात पेश आए और कहना हो कि मैं ऐसा करूंगा, तो कहोगे अगर अल्लाह ने चाहा तो तब करूंगा, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो तब करूंगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरे कहने से कुछ होता नहीं है। पहला सवाल था कि रूह क्या है, हाय हाय क्या जवाब दिया गया उसका? लाख किताब उसके ऊपर लिखो, 1000 किताब लिखो उसके ऊपर, बस एक लफ्ज का ये जवाब काफी है, इससे बढ़कर इंसान कुछ समझ नहीं सकता है। यसअलूनका अनिर रूह, लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, आप कह दीजिए रूह मेरे रब के हुक्म से होता है, ये मेरे रब का एक हुक्म है। सवाल ये था कि इंसान जीता कैसे है, मरता कैसे है, जानवर जीते कैसे हैं, मरते कैसे हैं? कुछ लोग समझते हैं कि शायद हार्ट बैठ जाता है मशीनरी तो तब मरते हैं, कुछ समझते हैं कि खून जम जाता है तो तब मरते हैं, कुछ समझते हैं कि खून खत्म हो जाए तो तब मरते हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज अंदर से निकलती तो है, का नाम रूह है। ये रूह क्या है? फरमाया कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, आप इनसे कह दीजिए कि रूह तुम्हारे रब का एक हुक्म है, उसने हुक्म किया कि जी तो बंदा जीता रहा, उसने हुक्म किया कि मर तो बंदा मर गया। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और तुमको ज्यादा इल्म दिया भी नहीं गया है, थोड़ा ही दिया गया है, इसलिए इन चीजों के पीछे मत पड़ो, ये तुम्हारी खोपड़ी में आने वाली नहीं है। बस इतना समझो कि अल्लाह ने कहा कि जिंदा रहे, जब तक वो चाहता है तो जिंदा रहता है, जब वो कहता है मर तो मर जाता है, ये अल्लाह का एक हुक्म है, इसके सिवा कोई चीज नहीं। उसके बाद दूसरा सवाल था कि अस्हाब कहफ कौन है, तो सूरह कहफ नाजिल हुई। सबसे पहले तो शिर्क के बयान से शुरू फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा, तमाम तारीफें उस परवरदिगार की हैं जिसने अपने बंदे के ऊपर किताब नाजिल की और उसके अंदर कोई टेढ़ नहीं छोड़ा। क़य्यिमा, बिल्कुल दुरुस्त है। किस लिए है? ताकि आप आगाह करें लोगों को उनकी मौत से, उनकी क़यामत से, जन्नत और जहन्नम से। उसके बाद
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब फरमाया, हम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। प्यारे आप क्या समझते हैं कि अस्हाबे कहफ और रकीम ये मेरी कुदरत की निशानियों में कोई ज्यादा ताज्जुब वाले हैं? इनसे अलावा और बहुत इससे भी बड़े बड़े ताज्जुब के वाक़यात पेश आ चुके हैं दीन की हिफाजत के ताल्लुक से। अस्हाबे कहफ कौन थे, किस दौर में थे, किस इलाके में थे? फरमाया ये मालूम हो जाएगा तो तुम्हें क्या फायदा है, ये सुनो कि वो थे क्या और उन्होंने क्या काम किया। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला कुलूबिहिम इद क़ामू फ़क़ालू रब्बुना अल्लाह रब्बुस समावाति वल अर्द लन नद'ुव मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। फरमाया लोग जो शिकायत करते हैं माहौल की, गिला करते हैं हालात का, क्या बताएं जी हालात ही बेदीनी के हैं, अगर हम बेदीन न बने तो करें क्या? फरमाया उन लोगों को गौर करना चाहिए अस्हाब कहफ के ऊपर। मुल्क बेदीनों का, हुकूमत बेदीनों की, पूरा इलाका बेदीनों का, कई कई अल्लाह के अलावा हाजत रवा मुश्किल कुशा बना रखे हैं। वक्त का बादशाह कहता है कि मुझे सजदा करो, ऐसे वक्त में कुछ जवान, अल्लाह जवानों की जवानी सलामत रखे। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कुव्वीतु बिश्शबाब, अल्लाह ने मुझे जवानों के जरिए से ताकत अता फरमाई। और सहाबा की तारीख पढ़ें तो तकरीबन अक्सर सहाबा आपको जवान मिलेंगे, चंद एक बुजुर्गों को छोड़ करके। बुजुर्गों को जल्दी बात समझ में नहीं आती, जवानों को समझ में भी आती है और उसको लेने के लिए उठ खड़े हो जाते हैं। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, कुछ जवान थे अपने रब को उन्होंने मान लिया था, और जब उन्होंने मान लिया था तो उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा वक्त को ललकारा, वक्त के हालात को ललकारा। उन्होंने कहा आमनू, हम ले आए ईमान अपने रब के ऊपर। अगर हम, हमारा रब वो है रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, जो आसमानों का रब है, जो जमीन का रब है, अगर हम उसके अलावा किसी और को खुदा बनाएं तो ये इंतहाई नाइंसाफी की बात है। अक्ल कहती है कि वो अकेला है, ज़मीर कहता है कि वो अकेला है, फिर हम ज़मीर फरोश बन जाएं और अपने ज़मीर के सिवा कोई बात करें, ये हमारी गैरत इसको गवारा नहीं करती है। ये बात बादशाह को पहुंची, उसने क्या किया, उनको धमकी दी, कहा कि अब तुम्हें थोड़ा सा मौका दिया जाए सोचने का, वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। और ये मौका क्यों दिया उनको? वही मैं बता चुका, वो अल्लाह की तरफ से जो हिफाजत का इंतजाम होता है, जिनको मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत का इंतजाम हुआ। सारी जिंदगी फिरौन कहता रहा कि छोड़ो मैं मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करूंगा, मगर कभी उसको कत्ल की हिम्मत नहीं हुई। क्या होता है, अल्लाह फरमाता फी कुलूबिहिम रुअबा, हम दुश्मन के दिल में रौब डाल देते हैं। जब इन जवानों ने उठ करके कहा ना रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, तो वो घबरा गया, उसके छक्के छूट गए। वरना वो चाहता, वो कह सकता था पकड़ो इनको, कत्ल कर दो इनको भी, ना ना, वो घबरा गया। उसने कहा अच्छा ऐसी बात मत बोलो, चलो मैं तुम्हें मौका देता हूँ, हफ्ता एक सोच के आ जाओ, अगर दोबारा ऐसी बात कहोगे तो तुम्हें सूली चढ़ा दिया जाएगा। ओहो, फिर ये वापस लौटे। इन्होंने आपस में मशवरा किया क्या करें। उन्होंने कहा जब तुमने अपने रब को माना है और ये गंदा माहौल है, आओ चलते हैं एक गार के अंदर पनाह ले लेते हैं। और आगे कुरान ने तो नहीं कहा कि कुत्ता उनके साथ कहां से शामिल हुआ, जिसकी बहस चल पड़ी काला था या सफेद था। अगर काला था तो कोई सवाल मिलेगा भाई, मुझे नहीं लगा शायद कहीं आप भी इसमें ना गुम हो जाएं। अगर सफेद था तो फिर कोई फायदा है भाई, हमको क्या फायदा काला है या सफेद है, हमें उसके कोई लेना देना। कुरान ने तो खाली इतना बयान किया कि उनका कुत्ता गार के मुंह पर बैठा हुआ है। शामिल कहां से हुआ ये कुछ मालूम नहीं है। बाद मुफस्सिरीन ने ये एक बात कही है, लेकिन उसके पीछे भी कोई हदीस या कोई कुरान की ऐसी कोई दलील नहीं है कि ये चंद लोग निकले थे, रास्ते में एक गडरिया भी इनके साथ हो गया, उसका कुत्ता भी उसके साथ हुआ और जाकर गार में बैठ गए। इन्होंने सोचा थोड़ी देर छुप जाते हैं, हमारी तलाश में लोग निकलेंगे और जब तलाश करके थक चुके होंगे तो उसके बाद हम काफी देर में रात गए निकलेंगे और निकल करके फिर अपने दूसरे मकाम की तरफ बढ़ जाएंगे जहां बादशाह वक्त ना पहुंच सके। लेकिन जब ये अल्लाह के दीन के लिए निकले, अल्लाह के लिए निकले, तो मैंने आपको सुबह बताया था अल्लाह ने क्या कहा, फदरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफी, फरमाया जो मेरे दीन के लिए निकलता है, अब तक घर के अंदर थे तो इनकी माँ इनको सुलाया करती थी थपकी दे दे करके। फदरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफी, अल्लाह फरमाता है फिर मैंने उनके कान पर थपकी मारी, उनको सुला दिया। हमने कहा सो जाओ, और कितने साल तक, सिनीना दादा, कई सालों तक ये सोते रहे। आगे चलकर कुरान ने बयान किया कितने साल तक सोए,
वलबिसू फिल काफी सलासमियातिन वज़दादू तिसआ, वो गार के अंदर ठहरे 300 साल और फरमाया 9 उसके ऊपर ज्यादा कर लो। और ये अंदाज मुफस्सिरीन इस पर लगे गौर करने, फरमाया सूरज के एतबार से देखो तो 300 साल और चांद का हिसाब लगाओ तो 309 साल। और कुरान ने ऐसा बयान कर दिया दोनों आगे उसके अंदर 309 साल तक सोते रहे, उसके बाद जागे, आपस में लगे मशवरा करने। कालू कम लबिस्तुम फिल अर्द, कालू कम लबिस्तुम, एक दूसरे के पीछे यार कितना अर्सा ठहरे। एक ने कहा आधा दिन, दूसरे ने कहा दिन से थोड़ा ज्यादा, तीसरे ने कहा छोड़ो यार, रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम, तुम्हारा रब जानता है कितनी देर ठहरे होंगे, अलबत्ता आप तो पेट में चूहे नाच रहे हैं, ऐसा करो ये थोड़े से पैसे ले जाओ। एक बंदे को कहा कि जो जाकर बाजार से कुछ खाने के लिए खरीद करके लाओ, और साथ में इसको कहा वलियतलत्तफ वला युशइरन बिकुम अहदा, बाजार में किसी को हमारे बारे में पता नहीं होने देना और झगड़ा वगड़ा भी नहीं करना, नरमी से पेश आना ताकि किसी को हमारे बारे में पता ना लगे, अगर पता लग गया तो पकड़ के ले जाएंगे दोबारा। ये बेचारा गया बाजार में, पहले तो 300 साल पुराने, अजीब किस्म की शक्ल, लंबे बाल, बड़े बड़े नाखून, लोग हैरान ये बंदा कौन है, किधर जा रहा है। नान भाई की दुकान पर गया, पैसे हवाले किए कि भाई इतनी रोटी दे दे, तो नान भाई उसके चेहरे को देखता है, ये क्या हुआ। उसने कहा पैसे कब लाया, और पैसे कब के हैं, 300 साल पुराने। यानी आज के दौर में कोई जाकर के नान भाई को दे अकबर के जमाने के पैसे कि जनाब इतने पैसों के ये कपड़ा दे दो या रोटी दे दो, तो हैरान तो हो जाएगा। बाजार में शोर मच गया, ये क्या मसला है। लोगों ने इसको घेर लिया और पूछा भाई तेरे और, उसने कहा मेरे कुछ और साथी भी हैं। लोगों ने बताया कि ये पुरानी बात है, आप पता नहीं क्या हो गया है, 300 साल पुरानी बातें कर रहे हो, आज ये हालात नहीं है यहाँ, आज यहाँ सिर्फ ईमान वाले हैं, आज यहाँ सिर्फ ईमान वाले हैं और ईमान वालों की हुकूमत है। और सहाबा को ये बात इसलिए सुनाई जा रही थी कि अगर तुम में से कोई रास्ते में ही काम आ गया तो उसको दिल में हसरत रहेगी कि यार मैं तो चला गया हिजरत करते करते, शायद दीन का कहीं चिराग गुल ही ना हो जाए। फरमाया ना, एक एक कतरे से हजार हजार जिंदगियों, हजारों को जिंदगियां मिलती हैं। देखो असहाबे काफ तो गार में चले गए, मगर उस मुल्क को उनकी वजह से पूरे के पूरे मुल्क को अल्लाह का दीन नसीब हो गया, सब मुसलमान हो गए। शोर मचा, देखा है तो 300 साल पुराना मसला है। और मशहूर यही है कि लोगों ने तख्तियां उठाई, ले गए उनको बादशाह के पास। बादशाह ने कहा यार एक वक्त में यहाँ कोई हादसा पेश आया था कि कुछ जवान भाग गए थे, उनके नाम है लिखे हुए हमारे पास। तो इनसे पूछा तुम्हारा क्या नाम, उन्होंने कहा ये। उसने कहा ओ ये वही हैं, चलो हमारे साथ, हमें बताओ तुम कहाँ रहते हो। ये लेकर के चला इनको। जब वहां पहुंचा तो आगे इसके भाई पहले से सोए हुए थे, और मशहूर यही है कि ये भी गार में घुसा और इसकी भी आंख लगी, तो जो अब क़यामत को ही खुलेगी, अब दोबारा खुलने वाली नहीं है। कितने लोग थे ये, पुराने पाक ने कहा लोग तबसरे करते रहेंगे कि वो 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था, वो 4 थे, 5वां उनका कुत्ता था, वो 6 थे, 7वां उनका कुत्ता था, वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। लोग कहते रहेंगे इस तरह की बातें। फरमाया बस अल्लाह ही उनकी तादाद बेहतर जानता है, और तुम लोगों से ज्यादा उनके बारे में पूछो भी मत। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया कि अंदाजा यही लगता है कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था, अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर कुरान कुछ कहना चाहता है क्या। आज भी रिसर्च हो रहा है, तहकीक हो रही है कि ये किस इलाके का वाकया है। अल्लामा गरनाती रहमतुल्लाह अलैह अल बहरुल मुहीत, उन्होंने एक तफसीर लिखी, उन्होंने यकीन के साथ कहा कि ये उन्नुस का वाकया है। एक और साहब ने लिखा, उन्होंने फरमाया कि अजरबैजान का वाकया है। किसी और ने लिखा, उसने कुछ कहा। आज के दौर में तकरीबन ज्यादातर लोगों का ख्याल हो गया है कि ये शाम के इलाके में एक शहर है रजीब, शायद ये वहां का वाकया है। लेकिन ये जो लोग तलाश कर रहे हैं ना वाकये को, बादशाह कौन सा था, मुल्क कौन सा था, इसके पीछे भी एक राज है जो कुरान बताना चाहता है। वो क्या बताना चाहता है, खुदा के दीन के नाम पर जो कुर्बानियां देते हैं वो क़यामत तक जिंदा होते हैं, और जिनकी वजह से ये हालात पेश आते हैं वो ऐसे मर जाते हैं कि उनका नाम भी कहीं तारीख में मौजूद नहीं होता है। कौन बादशाह है, कौन सा इलाका है, कहाँ ये पेश आया, वरना मर गया वो, और जब मर गया उसको हमने उसका तारीख से नाम भी मिटा दिया। अब तलाश करो कहाँ है उसका नाम। इनका नाम जिंदा रखा अल्लाह ने, सहाबा को भी हौसला हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा। उसके बाद इस रुकू के ऊपर तबसरा करते हुए एक दूसरा हुक्म नाज़िल हुआ, एक दूसरा वाक़या पेश किया गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्का के काफिरों ने मुतालबा किया
कि हम आपके दीन को कबूल कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि जिस मजलिस में हम बैठे उसमें हजरत बिलाल ना हो, हजरत सुहैब ना हो, हजरत अम्मार ना हो, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला ऐसे सहाबा ना हो जो कल तक कमजोर थे, माली एतबार से कोई बड़े लोगों में शुमार नहीं होते थे। हाय हाय, उसके ऊपर कुरान नाजिल हुआ और कुरान ने क्या कहा, उन सहाबा को उठाने के लिए मना नहीं फरमाया, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप अपने आप को उसी मजलिस में रखना जिसमें बिलाल हबशी जैसे लोग। फरमाया उनको नहीं उठाने के लिए, फरमाया आप भी नहीं उठना उनकी मजलिस से, आप अपने आप को उसी मजलिस में रखना जिसमें इस तरह के लोग हों, अपने आप को उस मजलिस से जुदा नहीं होने देना। मैं इनका क्या है, तुम्हारे मक्का के मुशरिकीन दबा जाएंगे। उसके बाद मैं बता चुका आपको कि वो बाग वालों का किस्सा और फिर जिंदगी की हकीकत सुनाई गई। आज सुबह मैंने थोड़ा सा उसका तर्जुमा किया, सुबह वाले मौजूद होंगे वो समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा क्या हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम, बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक दिन तकरीर फरमा रहे थे, बड़ी जोरदार तकरीर फरमाई और हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे मुंह के ऊपर तुम्हारी कोई तारीफ करे, फरमाया ये तुमको बगैर छुरी से ज़िबा करने वाला है। क्यों? वो अंदर अंदर तुम्हारे नफ्स को मोटा कर रहा है, यहाँ तक कि तुमको तकब्बुर आएगा और तुम हलाक हो जाओगे और तुमको पता भी नहीं चलेगा। अर्ज किया आक़ा मदनी क्या करे अगर कोई हमारी तारीफ करे, फरमाया मिट्टी उठाओ उसको मुंह पे मारो हैं। और फरमाया जिसने तारीफ की फक़द ज़ुबिह बिग़ैरि सिक्कीन, वो तो बगैर छुरी के ज़िबा हो गया, बगैर छुरी के वो ज़िबा हो चुका है। मूसा अलैहिस्सलाम ने तकरीर फरमाई, अल्लाह के नबी हैं, मजमे में एक आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम आप बताइए इस दौर का सबसे बड़ा आलिम कौन है। इसका कहने का मंशा क्या था, बोलो क्या आपने ऐसी तकरीर फरमाई कि मेरे गुमान के मुताबिक आज कायनात में आपसे बड़ा कोई आलिम नहीं है। अल्लाह के नबी थे मगर ये अंदाज पूछने का उसका भी ठीक नहीं था। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गौर फरमाया कि देखो इस वक्त का नबी मैं हूं, वही मेरे ऊपर नाजिल होती है, इसलिए सबसे बड़ा आलिम तो मैं ही हूं। मगर अल्लाह का को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, ये पसंद नहीं आया कि मूसा अलैहिस्सलाम ये कहें कि बड़ा आलिम मैं हूं, यानी इल्म की निस्बत अपनी तरफ क्यों करे। डांट आ गई अल्लाह की तरफ से। फरमाया मूसा आपको नहीं मालूम हमारे बंदों में से एक बंदा है जो तुमसे बड़ा आलिम है, तुमने कैसे कह दिया मैं बड़ा आलिम हूं। उन्होंने कहा अल्लाह वकैफ सबीलु इला ज़ालिक, अल्लाह उस तक कैसे पहुंचूंगा। फरमाया हाँ पहुंचने का रास्ता बताता हूं, मछली पका और उसको टिफनदान में रख ले, एक वक्त आएगा मछली जिंदा होगी और खुदक कर बाहर निकलेगी, जहां ये मछली बाहर निकलेगी वहां से उसके पीछे हो जाना, बस जहां मछली पहुंचेगी समझना वहीं वो बंदा मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द को साथ लेकर के चल पड़े, एक मकाम पर गए, वहां आंख लग गई, उठे तो आगे बढ़े, थोड़े आगे बढ़े तो कहने लगे बड़ी थकावट हुई, यहां से आगे चलते हुए जरा नाश्ता तो लाओ। उन्होंने कहा हुजूर नाश्ता क्या कराऊं, वो जो पीछे आप आराम फरमाने लगे थे वो मछली तो निकली वहां से और समुद्र में चली गई और उसने वहां अजीब तरीके से सुरंग बनाई, मगर मुझे शैतान ने बुला दिया, मुझे याद ही नहीं रहा आपको ये वाकया बयान करना। उन्होंने कहा ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी, अरे उसी को तो तलाश है। फरतद्दा अला आसारिहिमा क़ससा, चलो वापस। कहां निकली थी वो मछली, लाया वो वापस, यहां निकली थी जनाब, देखा वो सुरंग बनती हुई जा रही है पानी में, उसके पीछे चलते गए और आगे कुरान में नहीं हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उन्होंने देखा कि चट्टान के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है और उन्होंने अपनी चादर फैला रखी है सूखने के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा अन्ना बिअर्दिका सलाम, अरे ये यहाँ सलाम कौन कर रहा है, इधर तो कोई सलाम करने वाला नहीं देखा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना मूसा, फरमाया मन मूसा, मूसा बनी इसराइल, कौन मूसा हो, तुम बनी इसराइल के मूसा हो। अर्ज किया हाँ बनी इसराइल का मूसा हूं। कहा कैसे आए हो, कहा अल्लाह ने भेजा है, तुम्हारे पास कोई इल्म है वो सीखना चाहता हूं। उन्होंने कहा या मूसा इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा, ऐ मूसा तुझे सब्र करने की मेरे साथ रह करके तुझे बर्दाश्त नहीं होगा। और उस्तादी शागिर्दी का पहला उसूल है कि शागिर्द उस्ताद के ऊपर एतराज न करे जब तक कि उस्ताद खुद बात को खोल कर बयान न कर दे, बीच में न बोले और तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और फिर वजह भी बयान की इन्नका अला इल्मिन, ऐ मूसा तेरे पास एक किस्म का इल्म है, उस लिहाज से तू दुनिया में बहुत बड़ा आलिम है, मुझे वो इल्म नहीं आता वो नबूवत वाला इल्म, मगर मेरे पास एक दूसरी किस्म का इल्म है, वो इल्म तेरे पास नहीं है। और मेरे पास कौन सा इल्म है, फरमाया
कि जब कोई दुनिया में काम करना होता है अल्लाह मेरे पास वही भेजता है कि आप इस काम को ऐसा कर, तो मैं कर देता हूं, मगर आपको अजीब सा लगेगा, आपको बर्दाश्त नहीं होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं सब्र करूंगा, और कहा इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। और उलमा अक्सर ना यहाँ मिजाह के तौर पर फरमाते हैं कि दो नबियों ने कहा था कि इंशाअल्लाह सब्र करेंगे, एक मूसा अलैहिस्सलाम ने और एक इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम के यहाँ तो छुरी चल गई, मगर मूसा अलैहिस्सलाम बर्दाश्त नहीं कर सके। क्यों? ये छुरी से ज्यादा मसला था, यहाँ दीन का मसला था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं बर्दाश्त करूंगा, चलो चले, कश्ती में सवार हुए, कश्ती वालों ने किराया भी नहीं लिया। जब उतरने लगे तो खضر अलैहिस्सलाम ने एक तख्ता तोड़ दिया उसका। मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया, कहा एक तो किराया नहीं लिया और ऊपर से कश्ती तोड़ दी, लक़द जीत शैअन इम्रा, अजीब काम कर दिया आपने जनाब। उन्होंने कहा क़ाल अलम अक़ुल इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा, क्या मैंने कहा नहीं था कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा? ओह, उन्होंने कहा ला तुआखिज़नी बिमा नसीतु, जो भूल गया उसके बारे में मत पूछो, गलती हो गई, याद ही नहीं रहा मुझे। चलो आगे चले, आगे देखा एक बच्चा खेल रहा है, बड़ा हसीन बड़ा खूबसूरत। खضر अलैहिस्सलाम ने उसको ऐसे पकड़ा और यूं ऊपर से सर इधर तो धड़ इधर। हाय हाय, मूसा अलैहिस्सलाम से अब कहां बर्दाश्त होता था। अक़तलत नफ्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ्स लक़द जीत शैअन नुकरा, एक जान को बगैर किसी वजह से आपने मार दिया, आपने तो अजीब काम कर दिया। अब खضر अलैहिस्सलाम ने भी जरा सख्ती से कहा कि मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे? कहा अच्छा, अब अगर दोबारा पूछूं तो मुझे अलग कर देना। और ये इसी मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया काश के मूसा ये बात ना फरमाते और ये सफर जारी रहता तो हम अल्लाह की कुदरत की कुछ और बातें सुनते। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या दिया कि अब अगर ऐसा सवाल करो तो अलग कर देना। आगे बढ़े, एक गांव में गए, उनसे कहा कि भाई खाना दे दो। गांव वाले बड़े मदद के थे, उन्होंने कहा खाना नहीं देंगे। इन्होंने खाना नहीं दिया, रात को लेट गए। कैसे कहां लेटे, क्या हुआ? देखा वहां एक बहुत लंबी चौड़ी दीवार है। हज़रत खضر अलैहिस्सलाम ने उसको बड़ा जोर लगा के सीधा किया। मूसा अलैहिस्सलाम को फिर जलाल आया। उन्होंने कहा हुजूर अगर आपको ये दीवार सीधी करनी आती थी तो पेट में चूहे नाच रहे हैं, कम से कम इन कमबख्तों से मजदूरी तो ली होती। इन्होंने रोटी नहीं खाने को दी और आप इनकी दीवारें सीधी करते जा रहे हैं। खضر अलैहिस्सलाम ने कहा हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, अब मेरी और तेरी जुदाई का वक्त आ गया है, क्योंकि आपने क्या दिया था अगर दोबारा पूछूं तो मुझे अलग कर देना। फिर तीनों वाकयात की कहा मैं तुझे बताऊंगा कि असल हकीकत क्या थी। कश्ती के लिए तो मुझे बताया गया अल्लाह की तरफ से कि इसके उधर एक बादशाह है जो हर अच्छी कश्ती को छीन लेता है। मैंने इसको थोड़ा ऐबदार बना दिया, अब वो छीनेगा नहीं, क्योंकि इसके मालिक बेचारे मिस्कीन किस्म के लोग हैं। तो बोलो मैंने अच्छा काम किया गलत किया? उनके तो बड़ा अच्छा काम हुआ। फरमाया जहां तक लड़के का मसला है अल्लाह की तरफ से वही करके मुझे बताया गया। जिस अल्लाह ने कहा कि बच्चे को मत कत्ल करो, उसी ने वही करके मुझे कहा कि इस बच्चे को कत्ल कर दो, इसलिए कि बड़े होकर के माँ बाप को कुफ्र की तरफ ले जाएगा। इसके बदले में मैं इनको एक और अच्छा बच्चा देने वाला हूँ, मैंने इसलिए कत्ल किया। बोलो अगर अल्लाह के हुक्म से किया तो ये को गलती थी? उन्होंने कहा तो बड़ा अच्छा काम था। कहा जहां तक दीवार की बात है तो ये गाँव वाले कैसे कमबख्त है वो तो आपको पता चल चुका, मगर ये दीवार दो यतीम बच्चों की है और उनके इसके नीचे इनका खजाना दबा हुआ है और इनके माँ बाप बड़े नेक थे। उसने बाप ने मरते हुए दुआ की थी कि अल्लाह ये खजाना मेरे बच्चों को मिले, कोई चोर बदमाश न खा जाए। अब अगर ये दीवार गिर गई तो ये गाँव वाले छोड़ेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तो नहीं छोड़ेंगे। फरमाया फिर मैंने कौन सा गलत काम किया? फरमाया ये तो सही बात है। फिर उन्होंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम असल में तो नबी होने के एतबार से आपका इल्म ही सबसे बड़ा है, आप पर वही नाजिल होती है और आप बुलंद मकाम पर फाइज हैं, मगर ये कुछ काम करने के ऐसे होते हैं कि जब करना होता है तो अल्लाह मुझे वही करता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि वही खिज़र अलैहिस्सलाम थे, वो चले गए। अब कोई खिज़र नहीं है, कोई दरवेश देख करके आप देखें कि यही खिज़र होगा शायद। अब अगर ये किसी के सर में पत्थर मारे तो आप दूसरे का सर भी आगे कर दें कि हुजूर इसका भी तोड़ दीजिएगा, हो सकता है ये खिज़र ही हो। बस वो उसी जमाने में थे, चले गए। और सूरत के आखिर में एक बादशाह का जिक्र है ज़ुल्क़रनैन का, और कुरान के अंदाज से मालूम होता है कि ये बादशाह भी नबी अगरचे नहीं लेकिन कोई बहुत साले इंसान है। अल्लाह ने बयान फरमाया, लोग आपसे पूछते हैं ज़ुल्क़रनैन का, फरमाया ज़ुल्क़रनैन का ये था कि उसने 3 सफर किए थे। एक सफर किया था सबसे पहले मगरिब में, तो उसने देखा वहां एक कौम वो अल्लाह की नाफरमान थी। हमने उनको कहा कि चाहे इनको सजा दो चाहे इनको माफ करो,
उन्होंने कहा पहले दीन की दावत दूंगा, जो कबूल करेगा तो फबिहा, जो नहीं कबूल करेगा तो उसको सजा दूंगा। एक दूसरा सफर किया उन्होंने मशरिक की तरफ, वहां देखा लोगों को कि लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, कुछ अजीब किस्म के लोग हैं, उनको भी दीन की दावत दी। उसके बाद कुरान कहता है एक तीसरा सफर किया, वो किधर किया वो कुरान ने बयान नहीं किया। मुफस्सिरीन अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये शुमाल की जानिब किया होगा, वल्लाहु आलम। उस जानिब एक सफर किया, वहां देखा कि दो दर्रों के बीच में एक कौम रहती है, अपनी बात पूरी तरह समझा भी नहीं सकती, लेकिन किसी तर्जुमान के जरिए से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा ज़ुल्करनैन, इसके पीछे एक कौम रहती है, उसका नाम है याजूज और माजूज, वो आते हैं और हमला करते हैं, आप अगर यहाँ एक दीवार बना दें हम आपको पैसे देंगे। उन्होंने कहा पैसों की मुझे जरूरत नहीं है, अलबत्ता हाथ से कुछ तुम भी मेहनत करो, मैं भी करता हूँ, आओ एक दीवार बनाते हैं। जब दीवार बन करके तैयार हो गई, फरमाया अब इस दीवार को जब तक मेरा रब न चाहेगा तब तक कोई तोड़ नहीं सकेगा, और जब रब चाहेगा क़यामत के करीब तो तब ये दीवार खुद ब खुद टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। अब इसके पीछे एक बड़ा सवाल होगा कि याजूज माजूज कौन है और ज़ुल्करनैन के ये सफर कैसे हुए, मगर अब इस पर तबसरे का मौका नहीं, वक्त हो चुका है, हम इसी पर खत्म करते हैं। अलबत्ता आखिरी आयत आपको फिर याद दिलाते हैं। इन सारे वाक़यात को सामने रख करके अल्लाह ताला फरमाता है कुल हल उनब्बिउकुम बिल अख़सरीना अअमाला, प्यारे आप इनसे बताइए कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि दुनिया में बर्बाद होने वाले लोग कौन हैं। सब कहते हैं हम कामयाब हैं, बर्बाद कौन होंगे, सारे वाक़यात को सामने रखो। कुल हल उनब्बिउकुम बिल अख़सरीना अअमाला, कौन बर्बाद होंगे, अल्लज़ीना ज़ल्ल सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, वो लोग बर्बाद होंगे जिन्होंने अपनी मेहनतें, जिन्होंने अपनी कोशिशें, जिन्होंने अपनी डिग्रियां, जिन्होंने अपनी पढ़ाई सारी की सारी सिर्फ इस दुनिया की जिंदगी के लिए बर्बाद कर दी और मरने के लिए कुछ नहीं सोचा। वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, और मरते दम तक वो ये गुमान करते रहे कि हम भी कोई कारहाय नुमाया अंजाम दे रहे हैं, हम भी कोई अच्छे काम कर रहे हैं। जब आंखें बंद हुई दूसरा एक मंजर नजर आया, उन्होंने कहा हाय किस्मत फूट गई, यहाँ तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, हम तो सोच रहे थे बड़ी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन पता चला ये तो बर्बाद हो चुके। फरमाया ना अब शाम हो चुकी। मन कान यरजू लिका रब्बिही, नतीजा ये निकला जिसको अदना सा भी ये यकीन हो, थोड़ा सा यरजू, जिसको उम्मीद भी हो कि उसकी कहीं रब से मुलाकात हो जाएगी, कहीं रब से मुलाकात हो जाएगी, फलयामल अमलन सालिहा, वो तो नेक ही काम करेगा। ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी श्रीनगर जा रहा है और पता है जनवरी का महीना है, लेकिन वो पतला सा कपड़ा पहनकर आए और कुछ साथ में ना लाए, ये हो सकता है कहीं। एक आदमी जा रहा है बेंगलोर की तरफ या और किसी गर्म इलाके की तरफ और उसको पता है कि वहां 55 डिग्री तक पहुंच चुकी है गर्मी, तो वो यहाँ से कोट लगाकर जाए और फैलन लगाकर जाए और गरम गरम कपड़े साथ ले जाए, कोई ले जाएगा? पागल ही ले जा सकता है। फरमाया जिसको पता है रब से मिलना है फलयामल अमलन सालिहा, वो तो नेक ही काम करेगा। और सबसे बड़ी बात वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, वो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएगा। कल इंशाअल्लाह आपकी मजलिस होगी और कल असर की मजलिस इस मौजू की आखिरी मजलिस हो जाएगी। अल्लाह इन सारी मजलिसों को कबूल फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह कल जल्दी करेंगे, इस मजलिस की दुआ भी कर देंगे।